जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग RO री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के मॉक टेस्ट नंबर 37 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने 36 टेस्ट का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आपको पता होगा, RO के पेपर में रीजनिंग के 12 से 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप इस कंप्लीट सीरीज को फॉलो करते हैं और इसका रिवीजन करते हैं तो रीजनिंग के 15 क्वेश्चन किसी भी स्टैंडर्ड के रहें, आप उसे आसानी से टैकल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं RO या फिर अन्य पीसीएस एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिए और यहाँ पर इसका निष्कर्ष है, और इन विकल्पों में से आपको बताना है कौन सा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस तरफ प्रश्न का हिंदी वर्जन है और इस तरफ इंग्लिश वर्जन है। जिस भाषा के साथ आपका कॉम्बिनेशन बढ़िया है, आप उसके साथ इसको हल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, इसमें स्टेटमेंट है सम प्रिंसिपल ऑल टीचर्स एंड ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स। इसमें आप देखो, सिलॉक्स के प्रश्न को हल करने के लिए इवेंट डायग्राम बनाने की आवश्यकता है। देखिए, सम प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल का कुछ दायरा क्या है, टीचर है, ठीक, और ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट। यहाँ पे इसका वेन डायग्राम बन गया। अब देखते हैं कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। ऑल प्रिंसिपल आर स्टूडेंट्स, देखिए बोला जा रहा है ऑल प्रिंसिपल स्टूडेंट है, तो हमें प्रिंसिपल का इतना दायरा स्टूडेंट के साथ दिख रहा है लेकिन सबका नहीं दिख रहा है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है सम स्टूडेंट्स आर प्रिंसिपल, देखिए सम स्टूडेंट ये वाला दायरा है ना, ये स्टूडेंट का भी और प्रिंसिपल का भी है, तो इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दूसरा फॉलो कर रहा है विकल्प, यहाँ पे दूसरा मतलब सही है। अब देखते हैं विकल्प में क्या होगा। वनली वन कंक्लूजन फॉलो नहीं है ना, वनली कंक्लूजन टू फॉलो, इसका बिल्कुल सही है विकल्प बी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा, एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा कि वह महिला मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं की इकलौती बेटी। दूसरी महिला का पहले महिला से क्या संबंध है। देखिए, एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा कि वह महिला मोहन के दादा, ठीक है, यहाँ पे मोहन है ना, ये मोहन के दादा है ना, दादा हो गए कि देखिए दादा कौन है, जो मेरे पति के पिता है, ठीक है, तो यहाँ पे आदमी आएगा है ना। अब ये पति है, किसका पति है, दूसरी महिला का, तो यहाँ पे मैं सेकंड लिख देता हूँ। देखिए, अब आगे बोला जा रहा है कि इकलौती बेटी है। अब पहली महिला ना, इस दादा की बेटी मतलब पहली महिला यहाँ पर आ जाएगी। अब पूछा जा रहा है कि दूसरी महिला का पहली महिला से क्या संबंध। देखिए, दूसरी महिला ये रही और पहली महिला ये रही, ये आदमी है बीच में कॉमन है ना। यहाँ पे ये देखिए इसकी पत्नी है और ये इसकी बहन है, ठीक, तो भाई की पत्नी क्या होती है, भाभी होती है, तो यहाँ पे इसके लिए भाभी हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया है आपको। यहाँ पर प्रश्न क्या दिया, ये चलिए 3 है, यहाँ पे मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए, AEDM इसका संबंध है ZQRN से, तो आपको बताना है FLMO का रिलेशन किससे होगा। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स उत्तर को कमेंट करते हैं, ये देखकर दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, और आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, एक दिन जल्दी आपको सफलता मिलेगी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर क्या दे रखे, एक निश्चित कोड भाषा में 741 को माई फेवरेट मेनू लिखा गया, 264 को योर फेवरेट फूड लिखा गया, और 4125 को ऑल योर फेवरेट मेनू है ना, मतलब इतना लिखा जाएगा। तो आगे पूछा जा रहा है कोड पैटर्न में ऑल रिसिप्ट का क्या अर्थ होगा, मतलब के लिए क्या कोड लिखा जाएगा। देखिए, ऐसे प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप इसको लिखिए। देखिए, माई फेवरेट मेनू है ना,
ये लिख लिया गया। अब ये पहला खत्म हो गया। आगे देखिए दूसरे में क्या है, योर फेवरेट फूड। देखिए योर कहीं नहीं आया तो योर लिख लीजिए, फेवरेट आ चुका है मत लिखिएगा अब यहाँ पे फूड, आपने इसको लिखा। अब तीसरे लाइन में देखिएगा, तीसरे लाइन में क्या क्या चीजें हैं, देखिए ऑल कहीं नहीं आया तो ऑल को लिख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद योर आ चुका है नहीं लिखना है, फेवरेट आ चुका है नहीं लिखना है, मेनू आ चुका है नहीं लिखना है। अब देखिए माई का कोड आपको चाहिए, तो देखिए माई कहाँ कहाँ आ रहा है, माई कहीं नहीं आ रहा है तो माई को भी छोड़ दीजिए। फेवरेट की बात करेंगे, फेवरेट पहले में आ रहा है, फेवरेट दूसरे में आ रहा है और फेवरेट तीसरे में भी आ रहा है। तो देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, 4 पहले में भी है, 4 दूसरे में भी है, 4 तीसरे में भी, तो फेवरेट का कोड हो जाएगा 4, ठीक। अब मेनू की बात करेंगे, देखिए मेनू किस में आ रहा है, देखिए पहले में आ रहा है और इसके बाद तीसरे में आ रहा है। तो पहले में आपका देखिए यहाँ पे मेनू का कोड अब 7 और 1 में से कोई एक बनेगा। देखिए आगे यहाँ पे 7 इसमें नहीं है, 1 है, तो इसमें मेनू का कोड हो जाएगा 1 और बचा कौन है, 7 बचा, तो माई का कोड हो गया 7। अब आगे देखिए योर फूड पर चलते हैं। देखिए योर फूड पर योर दूसरे में आ रहा है और तीसरे में आ रहा है, तो दूसरे और तीसरे में कौन सा नंबर कॉमन है, दूसरे और तीसरे में अगर आप देखेंगे तो 2 कॉमन है ना, तो योर का कोड 2 हो गया। अब अगर फूड की बात करेंगे, देखिए फूड किस में आ रहा है, देखिए फूड यहाँ पर योर फेवरेट फूड इसमें आ गया है ना। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ दूसरे में आ रहा है, तो दूसरे में अब एक नंबर बचा ही होगा खाली, कौन सा नंबर बचा, देखिए 4 का यूज हो चुका है, 2 का यूज हो चुका है, 6 बचा है, तो 6 इसका कोड है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑल को देखते हैं। अब सब हो चुका है, सिर्फ ऑल बचा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा नंबर अभी प्रयोग नहीं किया गया। 2 प्रयोग हो चुका है, 1 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 नहीं हुआ है, तो सबका कोड आपको मिल चुका है ना। तो जब सबका कोड मिल चुका है तो इसमें अब आपको देखना है कि क्या पूछा है, ऑल ऋषभ का कोड क्या आपको निकालना है, ऑल का कोड है 5 और ऋषभ का कोड यहाँ पर देखिए इसमें नहीं दिया है कहीं पे, तो देखिए 5, देखिए इसमें 5 2 विकल्प में, देखिए ये तो बनेगा नहीं और ये भी नहीं बने क्योंकि इसमें 5 नहीं था। अब 5 2 विकल्प में, एक बी में है और एक सी में है। अब इसमें से कौन सा उत्तर बनेगा, देखिए कोई एक तो बनेगा। अब एक कोड किसका है, मेनू का कोड है, तो एक मेनू का कोड है, तो विकल्प सी इसका गलत हो जाएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। तो आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कैसे निकालते हैं इसका कोड। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 6। यहाँ पर दिया है प्रश्न ये, सबसे कम संख्या जो 6, 9, 12, 15 और 18 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में 2 शेष बचती है। अब मतलब वो बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जब कभी भी इन सबसे भाग दिया जाता है तो 2 शेष आता है। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ना आपको 6, 9, 12, 15 और 180 सॉरी 80 नहीं रे यार क्या बोल रहा हूँ, 18 माफ कीजिएगा, 18 का एलसीएम लेना है, ठीक है। अब इन सबका आप एलसीएम लेंगे। अब देखिए एलसीएम जब लिया जाएगा तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है, आप सबसे बड़े नंबर का इसमें मतलब देख सकते हैं कि इसका मल्टीप्लायर क्या है उसको देख सकते हैं, इसके अतिरिक्त या तो आप इसका एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो अगर इसके एलसीएम की बात करेंगे तो देखिए अगर हम 18 को उठाएं, ठीक है, 18 दूना 36, देखिए 12 से कटेगा, इन सबसे कटेगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा, 54 भी नहीं कटेगा, है ना। देखिए यहाँ पे 5 का मल्टीप्लायर देखना है, मतलब 5 का गुणज रहेगा, तो यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा है लास्ट में या तो 0 रहेगा या तो 5, 18 छक्का 90, 90 किससे नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। फिर 180 को देखिए, 180 इन सबका एलसीएम आएगा, है ना, आप एलसीएम निकाल के देख लेना। अब 180 अगर होता तो ये पूरा का पूरा कट जाता है, लेकिन हर परिस्थिति में आपको 2 शेष चाहिए ना, तो 2 शेष निकालने के लिए इसको 2 एक्स्ट्रा कर देंगे, तो 182 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प डी। देखो जब कभी भी ऐसा प्रश्न बने कि हर स्थिति में शेष बन रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम लेना है, जो भी नंबर आएगा उसमें जितना शेष आएगा उसको जोड़ देना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 7 नंबर का प्रश्न क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए रिक्त स्थान यहाँ पर है, ठीक, ये श्रृंखला कैसी है, देखिए 2 और यहाँ थोड़ा और नीचे से लिखते हैं ताकि स्पेस मिले हम लोगों को। देखिए 2, 5, 10, 17, 26, 37 यहाँ पे रिक्त स्थान है, फिर 65, 82, 101। आपसे बोल रहा है कि आप बताओ यहाँ पे क्या है। देखिए 2 में 3 जुड़ा है ना, इसके बाद यहाँ पर 5 जुड़ा है, यहाँ पर 7 जुड़ा है, यहाँ पर 9 जुड़ा है, यहाँ पर 11 जुड़ा है। तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कि ये ऑड नंबर जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, 13 जुड़ेगा, 13 के बाद यहाँ पे 15 जुड़ेगा, 15 के बाद 17 और 17 के बाद 19। देखते हैं सीरीज फॉलो हो रहा है कि नहीं। देखिए इधर तक तो सही है, देखिए 17 और 13 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 50 आ जाएगा, 50 में 15 जोड़ेंगे 65 मिलेगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। आपको क्या जोड़ना है, इसमें 13 जोड़ेंगे तो 50 मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8 क्या दिया, मैं 5 किमी पूर्व में जाता हूँ फिर दाईं ओर मुड़ता हूँ। देखिए जब कभी पेपर पे आपको बनाना है तो आपका ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। हिंदी की बात करेंगे तो यहाँ पे पूर्व, यहाँ पे पश्चिम, ये उत्तर और ये आप समझ ही जाएंगे दक्षिण है। बोला जा रहा है कि मैं 5 किमी पूरब में जाता हूँ, आदमी यहाँ से शुरू करता है, ठीक है, ठीक। अब ये 5 किमी जाता है पूरब में, फिर इसके बाद क्या होता है,
फिर दाईं ओर मुड़ जाता हूँ। दाईं ओर मुड़ने का मतलब है नीचे मुड़ जाएगा, और नीचे मुड़ करके कितना चल रहा है 8 किमी चलता हूँ, और फिर बाईं मुड़ जाता हूँ। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ने का मतलब इधर मुड़ता है और 5 किमी चलता हूँ। ठीक, 5 किमी चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ता हूँ और 8 किमी चलता हूँ। बाईं ओर मुड़ करके 8 किमी चलता हूँ, यहाँ तक आ गया। अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूँ, देखिए 5 किमी इधर चला था और 5 किमी यही ऊपर आ जाएगा तो इधर आ जाएगा। तो अपने प्रारंभिक स्थान से 5 + 5 कितनी दूरी पर है, 10 किमी की दूरी पर है। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 9। क्वेश्चन ये दे रहा है वह न्यूनतम संख्या बताएं जो 5, 12, 8 और 9 से पूर्णतः विभाज्य। देखिए 5, 12, 8 और 9 से पूर्णतः विभाज्य मतलब इसका एलसीएम। अब एलसीएम भी निकालना कैसे, देखिए आप अगर देखेंगे ना कोई भी संख्या 5, 12, 9 और 8 से पूर्णतः विभाजित, पहले 9 की विभाज्यता लगा के देखिए। देखिए 9 की विभाज्यता में संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। इसका 3 आ रहा है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5, 3, 8, 1, 9, ये तीनों होल्ड करेंगे। ठीक, अब इधर देखिए, अब तीनों होल्ड करेंगे। अब इसमें देखते हैं 8 की अगर बात करेंगे, 9 की विभाज्यता हो चुकी, 8 की बात करेंगे तो 8 में अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। तो ये तो 5 आ रहा है तो बिल्कुल नहीं कटेगा, है ना। अब इसके बाद 8 देखेंगे तो 8 से ये भी नहीं कटेगा, 8 से सिर्फ एक विकल्प कट रहा है 360, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। आप वैसे चाहें तो इसका एलसीएम भी आसानी से लेकर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या दिया है, 10वें नंबर का प्रश्न ये है, एक विशिष्ट कोड भाषा में मदर को NPUGDQ लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसी कोड भाषा में ऑरेंज को किस प्रकार लिखा जाए। देखिए मदर MOTHER, ये मदर है ना। मदर का कोड लिखा जाता है N। देखिए M से आगे है N, O से आगे है P, ठीक, इसके बाद T के बाद U। ठीक, देखिए अब इसके बाद ना 3 क्या हुआ है, आगे बढ़ा है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से पीछे आ रहा है। अब यहाँ से ना G आ गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पर -1 होकर के D आ गया, और यहाँ पे -1 होकर के Q आ गया। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है शुरू में ना +1 हुआ, और यहाँ पे +1 और यहाँ पर -1 है। तो आपसे पूछा जा रहा है ऑरेंज का कोड क्या है। तो ऑरेंज में सबसे पहले आप 3 में +1 करेंगे तो O के बाद P आएगा, है ना, R के बाद S आएगा और A के बाद B आएगा। तो देखिए PSB ये होल्ड करेगा, ये होल्ड करेगा, ये होल्ड करेगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, C गलत हो गया, है ना। अब इसके बाद सबको पीछे लाना है, N से पीछे आएंगे M मिलेगा। ठीक है, देखिए ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे M नहीं मिल रहा है, M मिलेगा, और G से पीछे आएंगे तो F मिलेगा। तो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प B, है ना। तो B इसका सही उत्तर बन गया। अगले प्रश्न पर को देखते हैं। अगला प्रश्न दे रहा है, यदि तमिलनाडु को ये लिखा जाता है तो डालमिया को क्या लिखा जाएगा। देखिए जब कोई भी ऐसा सिंगल कोडिंग का पैटर्न देखे तो इसमें कोई भी मतलब क्या होता है कि इसमें जो लेटर्स है ना उनको अलग अलग देखना। देखिए तमिलनाडु को लिखा जाता है, देखिए TAMILNADU। देखिए तमिलनाडु का कोड है 38724185 तो हर लेटर का कोड यही होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है डालमिया। डालमिया का कोड देखिए, D का कोड है 5, है ना। A की बात करेंगे, A का कोड है 8, है ना। L की बात करेंगे, L का कोड है 4। ठीक है, 5 8 4, देखिए कुछ मिल रहा है अभी तक, 5 8 4 पहला विकल्प कैंसिल हो गया। M की बात करेंगे, M का कोड है 7, है ना। इसके बाद I की बात करेंगे तो I का कोड है 2, और इसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे मिल गया 58 47 28, 58 47 28 विकल्प भी बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 12। एक दी गई सीट को मोड़कर घन बनाया गया, यह घन इस प्रकार बना है कि इसके विपरीत दिशा में क्या होगा। देखिए इसको मोड़ करके घन बनाया जा रहा है। अब इसमें ना आपने अगर देखा होगा, घन पढ़ा होगा, तो आपको पता होता है कि ये ऐसे ये अपोजिट होते हैं, ये दोनों अपोजिट होंगे, इसके बाद ये दोनों अपोजिट होंगे, और जो बचा हुआ है ये दोनों आपस में अपोजिट होगा। तो ये तो इसका डायरेक्ट मतलब पैटर्न है, आप देख सकते हो। तो आपको दिख रहा है स्टार के अपोजिट क्या है, पेंटागन है, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी आपको नहीं भी पता है ना तो आप इसको फोल्ड करके देखो। देखिए समझिए, यहाँ पर ऐसे ये बना हुआ है ना, ये यहाँ पे 3 लाइन है, मतलब इसके बाद ये एक ऊपर है। ठीक, यहाँ पर आपको हेक्सागन दे रखा है, यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ, पेंटागन दिया है 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, यहाँ पे स्टार बना देते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसा डेटा दे रखा है, और ये ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल के लिए 3 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बनेगा कैसे, ये 4 ऐसे घूम के नीचे आएगा, 4 ऐसे नीचे आ जाएगा, है ना, और ये 3 ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। तो अगला सेटलमेंट ना आपको ऐसे दिखेगा, है ना। देखिए ये 6 ऊपर ऐसे छूट रहा होगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 5 के बगल में ये आ जाएगा, और इसके बगल में यहाँ पर ट्रायंगल आ जाएगा 3। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करेंगे ना, आप ऐसे मोड़ेंगे, जब मोड़ेंगे तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए अब ये तीनों चीज़ें ना, ये सब पड़ोसी हो गए, पड़ोसी हो गए, है ना। अब ऐसे फोल्ड होगा, ऐसे ये ऊपर उठेगा, ये भी ऐसे ऊपर उठेगा, ये भी ऊपर उठेगा, ये भी ऊपर उठेगा। अब खाली देखिए
5 चीजें मिलकर पैक हो चुकी है, डिब्बा ऐसे पूरा बन चुका है। अब इसको पैक करना है। डिब्बे में नीचे स्टार है, सॉरी नीचे पेंटागन है, यहाँ पे 5 है। अब इसके बाद एक लेयर खाली बचा है, वो स्टार ऐसे आकर के इसको पैक कर देगा। तो आप ये चीज़ अगर घुमा कर देख सकते हो तो देख सकते हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट इसको याद रखिए कि जब कोई भी ऐसी परिस्थिति बनती है, 4 लाइन बनता है, तो ऐसे अल्टरनेट ये क्या होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो स्टार के अपोजिट पेंटागन हो जाएगा। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 नंबर का प्रश्न ये दे रखे कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 15, 18, 13, 20, 11 क्वेश्चन मार्क। पैटर्न क्या चल रहा है, 15 और 3 18 प्लस 3 है, 18 में से 5 गया -5, 13 + 7, 11, 20 -9। देखिए प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +11, 11 मतलब 11 जोड़ेंगे तो विकल्प ए बिल्कुल सही बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 14। यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। ऐसे प्रश्न में आपको हिट एंड ट्रायल लगाना है ना, हिट एंड ट्रायल को अप्लाई करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए गुणा और भाग को चेंज करना है। देखिए गुणा और भाग को चेंज करके देखते हैं। देखिए 48 -8, यहाँ पर अब देखिए गुणा मतलब ये चेंज करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा 4 + 5 भागे 6 बराबर 32। देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा है मतलब दशमलव का ही मतलब मिलेगा, क्योंकि 5 और 6 का भाग करेंगे दशमलव मिलेगा, तो ये विकल्प एलिमिनेट हो गया पहले ही। देखिए भाग और माइनस को चेंज करना है। भाग और माइनस को अगर चेंज करेंगे तो 48 भागे 8 मिल जाएगा 6 -4 + 5 × 6 बराबर 32 है ना। देखिए 5 × 6 = 30, 30 और 6 36, 36 में से 4 जाएगा तो 32 मिल जाएगा, बिल्कुल सही है, विकल्प बी है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया दर्पण छवि को दाहिनी ओर रखने पर दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि क्या होगा। मतलब ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए संयोजन दिया है, देखिए f दे रखा है, 1 दे रखा है। देखिए f दिया तो मतलब शुरुआत भी कहाँ से होगी, f से होगी है ना, f से शुरुआत होगी, इसमें f से शुरुआत होगी, मतलब ये मिरर इमेज है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे हम लोगों ने मिरर रखा है ना, मिरर रखा है। देखिए यहाँ पर ऐसे उल्टा एफ बनेगा, ठीक है, शुरुआती एफ से आएगी तो पहला होल्ड कर सकता है। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया क्योंकि शुरुआती एफ से होगी। एफ के बाद 1 आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये 1 सीधा रखा है इसमें, जबकि 1 क्या हो जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसमें बिल्कुल सही उत्तर है सी। देखिए आपने आसानी से इसको कैलकुलेट कर लिया है ना। आसानी से कैसे कैलकुलेट हो गया, देखो यहाँ पे लास्ट में यफ है, मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, यफ से होगी, यफ ऐसे उल्टा बनेगा। देखो इसमें जे था, इसमें भी जे था, तो 2 तो एलिमिनेट हो गए है ना। इसके बाद यफ के बाद 1 आएगा दूसरे नंबर पे, 1 यहाँ पे सीधा है, जबकि 1 उल्टा बनना चाहिए, तो इसमें सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 नंबर का प्रश्न क्या दिया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न कुछ ऐसा दिया जा रहा है कि एक कंपनी के कर्मचारियों का डेटा दिए गए वेन आयरेक द्वारा दिखाया गया सर्कल इंजीनियरों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो सर्कल है ना, ये सर्कल, इसमें जितने लोग आ रहे हैं सब इंजीनियर हैं, ठीक है, इंजीनियर का प्रतिनिधित्व करता है। आगे दे रखे है त्रिकोण कंप्यूटर विशेषज्ञ का, मतलब जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल किसको दिखा रहे हैं, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, मतलब ये कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है। आगे बोला जा रहा है आयत एमबीयू। देखिए जो आयत है ना, आयत का मतलब है कि वो एमबीए किया हुआ है ना, का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके बाद जो पेंटागन है ना, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये जो पेंटागन है इसका मतलब है कि इसमें फीमेल्स हैं, सब हो गया। अब आगे बोला जा रहा है आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को दर्शाती है। मतलब ये बताया गया। अब देखिए कितने कर्मचारी एमबीए हैं और कितने पुरुष कितने कर्मचारी एमबीए हैं और कितने पुरुष एमबीए क्रमशः कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं लेकिन इंजीनियर नहीं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कितने कर्मचारी ऐसे ना जो एमबीए, तो देखिए एमबीए का दायरा अगर आप देखेंगे तो एमबीए ये आपका रेक्टेंगल मतलब पूरा आयत है। तो एमबीए में देखिए 25, 12, 5, 11, 3 और 7, 10, मैं एक साथ लिख देता हूँ। देखिए इतने पूरे एमबीए वाले, देखिए क्योंकि ये पूरा आयत होगा 25, 12, 5, 3, 7, 11। देखिए 25 में 12 जोड़ेंगे 37, ठीक, 37 हो गया, 25, 12, 37 हो गया। 37 में आप अगर 10 जोड़ेंगे तो 47 और देखिए 47 से 48, 10, 58 हो जाएगा। 58 में 5 जोड़ेंगे तो 63। तो देखो 63 ऐसे कर्मचारी है ना जो एमबीए, तो ऐसे पहले आपको डायरेक्ट इस एक से ही मिल गया क्योंकि 63 सिर्फ एक विकल्प में, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दूसरा इसमें क्या पूछा है, कितने पुरुष क्रमशः देखिए कितने पुरुष एमबीए, मतलब पुरुष एमबीए की बात कर रहे हैं, तो आप इसको तो छोड़ देंगे क्योंकि ये महिला वाला एमबीए हो गया है ना। यहाँ पे ये पूरा का पूरा एलिमिनेट हो गया है ना, ये हट गया। यहाँ पे कितने पुरुष एमबीए
क्रमशः कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं। देखिए कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है ना, तो यहाँ पे ये वाला दायरा भी हट गया है ना, क्योंकि इंजीनियर नहीं चाहिए है ना। तो यहाँ पे देखिए खाली ये 11 है, 11 जो कॉमन हो रहा है क्योंकि ये तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो सिर्फ 11 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें 63 और 11 वैसे पहले ही आपको आंसर मिल चुका था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 17 नंबर पे क्या दिया है, 4 संख्या जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक अलग है, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए। देखिए 18 इसमें चल क्या रहा है, 18 से 306 बने, 18 18 में 324, तो 18 का स्क्वायर माइनस 18, ठीक। यहाँ पे 23 का स्क्वायर 529 होता है, 23 का यहाँ पर 23 का स्क्वायर है और प्लस 23 है। आगे देखिए 13 का स्क्वायर प्लस 13 और यहाँ पर 25 का स्क्वायर प्लस 25। तो आपको पैटर्न मिल चुका है, यहाँ पर माइनस किया जा रहा है, बाकी हर जगह प्लस है, तो यही विकल्प सबसे अलग होगा, विकल्प ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगला क्या दे रखा है, अंतिम प्रश्न है ना आज की श्रृंखला का, है ना। ये दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिससे दूसरी संख्या पहले से संबंधित है। देखिए 112 226 116 आपको रिलेशन बताना है। आसान प्रश्न दिख रहा है। देखिए 112 का रिलेशन 226 से कैसे आया होगा, गुणे 2 प्लस 2। तो आपसे पूछ रहा है कि 116 का रिलेशन किससे होगा, तो गुणे 2 प्लस 2, 116 दूना 232, 232 में 2 जोड़ेंगे तो 234, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। तो ये आज की हम लोगों की प्रैक्टिस क्लास रही। इस प्रकार की वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेंगी।